नमस्कार। बहुत से लोगों का एक सपना होता है अपना खुद का डेयरी फार्म शुरू करने का, लेकिन इस सपने को एक प्रोफेशनल हकीकत में कैसे बदला जाए। आज हम इसी मुश्किल लगने वाले सफर को एकदम आसान बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। अक्सर ऐसा ही लगता है ना कि जैसे इंसान सरकारी नियमों और कागजी कार्रवाई के एक जाल में, एक भंवर में फंस गया है। और इसी उलझन की वजह से कई बार इतने अच्छे अच्छे प्लान बस कागज पर ही रह जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई आखिर शुरू करें तो करें कहाँ से। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज की ये सारी बातचीत इसी एक सवाल का जवाब देने के लिए है, ताकि सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए और रास्ता एकदम साफ नजर आए। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन को एक रुकावट की तरह नहीं बल्कि इसे बड़े बड़े मौकों का दरवाजा समझना चाहिए। आइए देखते हैं कि इसके फायदे आखिर हैं क्या क्या। सीधी सी बात है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ये सारे फायदे हाथ से निकल जाएंगे। सोचिए, सरकारी मदद मिलती है, बैंक से लोन अच्छी शर्तों पर मिल जाता है, और सबसे जरूरी एफएसएसआई लाइसेंस। इससे ग्राहकों को भरोसा होता है कि आपका प्रोडक्ट सुरक्षित है, बढ़िया है। असल में ये आपके छोटे से सपने को एक असली प्रोफेशनल बिजनेस में बदल देता है। तो पूरी प्रक्रिया में जो सबसे पहला और सबसे जरूरी फैसला लेना है वो यही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे घर बनाने से पहले उसकी नींव रखना। ये तय करना कि फार्म किस तरह का बिजनेस होगा, ये बहुत जरूरी है। देखिए, इसके 3 मेन ऑप्शन हैं। अगर फार्म छोटा है और परिवार ही उसे चला रहा है तो एकल स्वामित्व यानी सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे अच्छा और आसान विकल्प है। अगर कुछ दोस्त या रिश्तेदार मिलकर काम कर रहे हैं तो साझेदारी फर्म बना सकते हैं, जिसमें एक लीगल अग्रीमेंट होता है। और हाँ, अगर कई किसान मिलकर बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं तो सहकारी समिति बनाकर वो अपनी ताकत कई गुना बढ़ा सकते हैं। सरकारी दफ्तरों का नाम सुनते ही अक्सर एक भूल भुलैया से दिमाग में आती है ना? पर असल में ऐसा है नहीं। इसे एक सीधे साधे रोड मैप की तरह देखिए, जिसमें बस कुछ जगहों पर रुकना है। ये प्रोसेस बहुत सीधा है। स्टेप 1, पशुपालन विभाग, जहां पशुओं का रिकॉर्ड और उनकी सेहत से जुड़ी मदद मिलेगी। स्टेप 2, एफएसएसएआई, अगर दूध या दही, पनीर जैसा कुछ भी बेचना है तो ये लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए। स्टेप 3, उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिससे बिजनेस एमएसएमई यानी एक छोटा उद्योग माना जाएगा और सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। और आखिरी स्टेप, अगर बिजनेस पार्टनरशिप या कोऑपरेटिव में है तो रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना होगा, बस। अब एक प्रो टिप, काम शुरू करने से पहले ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में तैयार कर लीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन के कागज, बैंक डिटेल्स, ये सब पहले से तैयार रखने पर भागदौड़ बहुत कम हो जाती है और काम फटाफट होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि अप्लाई करना कैसे है, ऑनलाइन या ऑफिस जाकर? अच्छी खबर यह है कि दोनों रास्ते खुले हैं। जो भी तरीका सुविधाजनक लगे उसे चुना जा सकता है। अगर कंप्यूटर या स्मार्टफोन चलाना आता है तो उद्यम या एफएसएसएआई के फॉस्कॉस जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स सबसे तेज और आसान है। घर बैठे ही सारा काम हो जाता है। लेकिन अगर किसी को सीधे ऑफिस जाकर बात करना ज़्यादा सही लगता है तो वो तरीका भी बिल्कुल ठीक है। वहां जाकर भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। दोनों ही तरीके पूरी तरह से सही हैं। और अब एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर। बहुत से लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन में काफ़ी खर्चा आता होगा, पर एमएसएमई के तौर पर बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए उद्यम पोर्टल पर कोई फीस नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल मुफ्त है। इसी तरह जो सबसे ज़रूरी एफएसएसएआई लाइसेंस है, उसका बेसिक रजिस्ट्रेशन भी बहुत सस्ता है। साल का खर्चा सिर्फ 100 रुपये के आसपास आता है, तो पैसों की ज़्यादा चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि इसमें वक्त कितना लगता है। देखिए, आमतौर पर एफएसएसआई और पशुपालन विभाग की तरफ से पूरी प्रक्रिया में 1 से 4 हफ्ते का समय लग सकता है। ये अंदाज़ा होने से बाकी कामों की प्लानिंग करना आसान हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये मंजिल नहीं है, ये तो सफर की असली शुरुआत है। अब सारा ध्यान इस पर लगाना है कि इस रजिस्ट्रेशन का फायदा उठाकर बिजनेस को सच में आगे कैसे बढ़ाया जाए। रजिस्ट्रेशन होते ही ये सारे रास्ते खुल जाते हैं। इन्हीं सर्टिफिकेट्स को दिखाकर लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, पशुओं का बीमा करवाया जा सकता है और सबसे मजेदार, एफएसएसएआई लाइसेंस के साथ अपने खुद के ब्रांड के नाम से दूध, दही, घी बेचना शुरू किया जा सकता है। ये वो कदम है जो फार्म को एक नई पहचान देंगे।
ये बात हमेशा याद रखने वाली है। देखिए, रजिस्ट्रेशन एक बहुत ताकतवर टूल है, एक चाबी है, लेकिन दरवाजा तो मेहनत, लगातार सीखने की इच्छा और बिजनेस को सही तरीके से चलाने से ही खुलेगा। असली सफलता इन्हीं चीजों से मिलती है। तो आखिर में बस एक सवाल, एक बार जब बिजनेस कानूनी तौर पर रजिस्टर हो जाता है तो उसकी तरक्की की कोई सीमा नहीं रहती। तो जरा सोचिए, आज जो एक छोटा सा सपना है वो कल कितना बड़ा बन सकता है।